मेंसुरेशन मेंसुरेशन सारा ऑन कर दे इसे। मेंसुरेशन टोटल का टोटल फॉर्मूले पर आधारित है, ठीक है। फॉर्मूले याद हों, उनके बेस पर जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा फॉर्मूले के इक्वल रखिए, आंसर आ जाएगा। मेंसुरेशन 3D जिसे बोलते हैं, 3 डायमेंशन, 3 विमा, 3 पावर वाले, ठीक है। मेंसुरेशन में आपके 5 टॉपिक आज लगभग हम क्लियर करेंगे, जिसमें आपका घनाभ, ठीक है, घन, बेलन, शंकु और गोला। तैयार हो इन्हें सबको पढ़ने के लिए। घनाभ क्यूबॉइड, घन क्यूब है ना, इंग्लिश में भी आपको ये पता होने चाहिए। बेलन सिलेंडर, शंकु कोण और गोला स्पेयर, ठीक है। सारे के मिले जुले क्वेश्चन इसमें आते हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये साइज होता है इस टाइप का घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये लंबाई ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। अगर घनाभ के आयतन की बात करें तो आपको पता होगा इसका वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, LBH, ठीक है। तीनों साइड की गुणा कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, अभी याद कर लीजिए सारे, ठीक है। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें टोटल, तो ये हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। LB प्लस BH प्लस HL, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई का दुगुना, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ जी, ध्यान दीजिए। अगर विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण है डायगोनल, विकर्ण डायगोनल जिसे बोलते हैं, सबसे लंबी छड़ी इसी में रखी जाएगी, विकर्ण। तो सभी भाई याद कर लीजिए अभी तुरंत, √L² प्लस B² प्लस H²। बहुत बेहतरीन मैं इन पर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा अभी। अब आप सभी भाई क्यूब के याद करिए, क्यूब घन, ठीक है। देखिए क्यूब सभी साइड इक्वल होती है, क्यूब की सभी भुजाएं बराबर होती है, इस टाइप का होता है क्यूब जो मेरे हाथ में है। ऑल साइड आर इक्वल, अगर हम A मान ले सभी भुजाओं को, A मान ले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, भुजा की पावर 3। इसका सरफेस एरिया टोटल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया 6 गुणा साइड स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कितना हो, सॉरी डायगोनल कितना होगा, विकर्ण, इसका विकर्ण भुजा √3। समझ में आ गया? भुजा √3। कोई डाउट? याद है भाई? बिना इनके याद करे आप सवाल ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। अब आप पढ़िए सिलेंडर, बेलन। ये बेलन का आधार वर्ताकार है जिसकी त्रिज्या R, ऊंचाई H, ठीक है। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, πr²H, πr²H, पाई त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई, ये इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का अर्थ है इसके अंदर कितनी वायु, कितनी हवा, कितना पानी या कोई भी वस्तु डाल लें, इसके अंदर डाल लें तो वो वॉल्यूम का काम करेगा। और इसके बाहर चारों ओर, जैसे ध्यान दीजिए, ये बेलनाकार डिजाइन है, इस टाइप का एक आइडियल सिलेंडर है ये, जैसे अनाज की टंकी आपके घर में है, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई होगी और ये इसका वर्ताकार भाग आधार हो गया, बेस, ठीक है। ये सारा इसका व्यास हो गया, जो केंद्र से होकर जाता है उसे क्या बोल रहे हैं, व्यास। व्यास का आधा हो त्रिज्या,
ठीक है। अच्छा जी, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई h हो गया। इसका हमें अगर सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए, सरफेस एरिया, तो वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये होता है इसका सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, और सुन लीजिए टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे भाई इस छोटी सी बात पर ध्यान दें, रुक जाएं एक बार। टोटल सरफेस एरिया ये तो हो गया बार बार इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। बाहर बाहर अगर हम इस पे चारों ओर ये कागज लपेट दें इसके चारों ओर, तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। कोई डाउट तो नहीं? सॉरी ये हो गया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमने कागज लपेटा है बेलन पे, ये हो गया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हम ये भी ढक दे ढक्कन, और इधर से भी ढक दे दोनों साइड, तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अर्थात इस पृष्ठ क्षेत्रफल में जोड़ दीजिए इसका क्षेत्रफल भी और इसका क्षेत्रफल भी, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों जोड़ देंगे हम इसमें पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लो तो h प्लस आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा h प्लस आर, 2 पाई आर h प्लस आर। कोई डाउट? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोण, शंकु। एक बार इनके फॉर्मूले अगर माइंड में आ गए तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे भाई, कभी भी। देखिए इस टाइप का हो गया है शंकु, कोण इंग्लिश में बोलते हैं कोण। बिल्कुल ठीक इसी का भी बेस ऐसा ही है जिसकी रेडियस r और ऊंचाई अगर हम h ले ले, ठीक है। तो यह तिरछी ऊंचाई कैसे निकाल लेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, अर्थात रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये इसकी तिरछी ऊंचाई निकलेगी, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं शंकु। तो शंकु का वॉल्यूम जो होता है पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप इन पर क्वेश्चन कर पाओगे। अगर हम सरफेस एरिया निकाल लें, सरफेस एरिया, तो ये पाई आर एल से बनेगा, पाई आर एल, एल जहां तिरछी ऊंचाई है। कोई डाउट? अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया, तो इस पाई आर एल में इस बेस का क्षेत्रफल और जोड़ दीजिए, जो भी ये बेस है इस बेस का क्षेत्रफल और जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर में, पाई आर एल में जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल। तो हम पाई आर कॉमन ले ले तो एल प्लस आर, ये हो गया हमारा शंकु का टोटल सरफेस एरिया। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट आखिरी बच गया हमारा स्पेयर, गोला। ध्यान से पढ़िए बेटे, ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा गोला। गोला लाइक ए फुटबॉल, बिल्कुल फुटबॉल की तरह का, कोई बॉल हो या फुटबॉल हो उसकी तरह का है गोला। इसकी अगर आप त्रिज्या r ले लो और गोले के चारों ओर अगर आप कवर चढ़ाओगे, गोले के चारों ओर कवर चढ़ाएंगे तो वो इसका हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, एस ए सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लें, आयतन, तो ये होगा 4/3 पाई आर की पावर 3, जहां सभी जगह पाई की वैल्यू, सभी बच्चों को पता होगा पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा? अगर आप अर्धगोले की बात करोगे, सेमी स्पेयर, गौर करिए, अर्धगोला सेमी स्पेयर, सेमी स्पेयर, तो अर्धगोले का जो सरफेस एरिया निकाल लोगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे अर्धगोले का, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा पाई आर स्क्वायर तो हो गया ये, और वर्थ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का। और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का आधा 2/3 पाई आर की पावर 3। नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए सारे फॉर्मूले, सवाल तभी हो पाएंगे
जब आपके सब फॉर्मूले याद हों। अब एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा जो हाल ही के एग्जाम में आ रहे हैं, ट्रेंड में जो चल रहे हैं। तैयार हो? सारे फॉर्मूले पे बेस बोलूँगा टोटल। आपके फॉर्मूले याद होंगे तो सवाल हो जाएंगे। फोटो खिंच गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो जी, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इजी है। एक घन का विकर्ण डायगोनल ऑफ ए क्यूब √12 सेंटीमीटर है। इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल भी बताना है और आयतन भी बताना है, वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी। तो घन का विकर्ण सोचिए, दिमाग में रखा होगा आपने सिंगवा के, वहां से निकालिए डायगोनल ऑफ क्यूब। भुजा √3 होता है बच्चों। भुजा √3 से कंपैरिजन कर दीजिए इसका। ये घन, बेटे गौर करें, ये इसका विकर्ण। ठीक है, सुनिए सभी भाई। अगर घन की प्रत्येक भुजा ए ले ले हम, प्रत्येक भुजा ए, तो घन का विकर्ण होता है, जो वैल्यू देगा उसी का फॉर्मूला लिखो। विकर्ण हो गया भुजा √3, वैल्यू दे दी √12। ऐसा ही है ना बेटे? गौर करें, √12 को तोड़ लीजिए। √12 को आप लिख सकते हो 4 तिया 12। ठीक है, 4 का पूरा वर्गमूल निकल जा। 4 का पूरा वर्गमूल 2, √3 का नहीं होता। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो भुजा कितनी आ गई? जब भुजा 2 आ गई तो प्यारे बच्चों हम इसका सरफेस एरिया भी निकाल पाएंगे। सरफेस एरिया क्या हो? 6a²। 6a² अर्थात 6 गुणा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया सरफेस एरिया। अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो भुजा की पावर 3 होता है। ए की वैल्यू 2 आई ने, तो 2 की पावर 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर की पावर 3। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। और लिखिए, हो गया। नेक्स्ट, अठारह सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले को पिघलाकर ठोस गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास का एक शंकु बनाया गया। 12 सेंटीमीटर व्यास का शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई बताओ। अठारह सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास का एक शंकु बनाया गया। जब भी पिघलाना आएगा आयतन लिखो, जल्दी आयतन लिखो। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तुरंत आंसर आएगा।
लिखो बच्चों, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। हाँ जी, 27/4। और कोई बताओ, ध्यान से पढ़िए, गलत ना करिए। 18 सेंटीमीटर डायमीटर का एक स्पेयर है, उसे मल्ट कर दिया, पिघला दिया, और 12 सेंटीमीटर व्यास का एक कोण बनाया। कोण की हाइट निकालनी है आपको, कोण की हाइट, कोण की हाइट निकालनी है बच्चों आपको। समय समाप्त हुआ, गौर करें बेटे, यहां ध्यान देना एक ही बात पे। सभी क्वेश्चन तभी होंगे अगर आपके फॉर्मूले याद होंगे। दूसरी बात सुन लीजिए, जब भी पिंगलाना कहेगा तो हमेशा आयतन लिखो। गौर करें, सवाल में ये बोल रहा है ये एक गोला है, इसे पिंगला के एक शंकु बनाया गया, अर्थात इसका आयतन बराबर इसके आयतन के। समझ में आ रहा है? गोले का जो व्यास है कितना है बच्चों? 18। व्यास कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? r बराबर 9। कोई डाउट? शंकु का व्यास कितना है बच्चों? 12। व्यास कितना है? 12। शंकु का व्यास 12, तो त्रिज्या कितनी होगी? 6। हमें इसकी ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई h। कोई डाउट? गौर करिए, दोनों के वॉल्यूम बराबर लिखते ही आंसर आएगा। हेलो, ध्यान दीजिए। क्या आपको पता गोले का आयतन 4/3 पाई, r कितनी है बच्चों? 9। 9 की पावर 3। शंकु का कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर गुणा h। हमें केवल h निकालनी है, केवल h ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। बच्चों जब भी पिंगलाया जाता है, देखो इधर π/3 से π/3 कट गया, तो यहां क्या बचा? 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। कोई डाउट? 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। 6 का स्क्वायर रह गया, 6 का स्क्वायर नीचे लिए, 6 गुणा 6। किसी बालक को कोई दिक्कत? बेटे ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6, या ऐसे जानते हो 9 चौक 36 से 6 छंग 36 कट गया, कट गया, तो 9 नम 81। आंसर 81 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। 81 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। कोई डाउट? कर रहे या नहीं? कर लिया था? देखते हैं आगे कैसा रिजल्ट दोगे। नेक्स्ट, और लिखो जल्दी फटाफट, बहुत बढ़िया सवाल है। उनचास सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर। विमाओं वाले, विमा होती है साइड, भुजा, विमाओं वाले ठोस पिंड को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। गोला ढाला गया। गोले का व्यास बताओ। देखते हैं आप 30 सेकंड में कर दोगे क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई ठोस पिंड है, उसे पिघलाने का मतलब उसका आयतन बराबर गोले का आयतन, लिखते ही उत्तर आएगा। बता। पिंड तो कोई किसी भी आकार का कोई ठोस पत्थर जैसा हो सके,
यू घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिख रहा क्या? तीन साइड घनाभ में ही तो हो, तो घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन रखते ही आंसर। तीन साइड घनाभ में ही तो होगी, तो क्यूबॉइड का आयतन इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम। फॉर्मूले लिखो, तुरंत आंसर पाओ। पढ़ना है, सच्ची तैयारी करो बेटा। ध्यान दीजिए, ये ऐसा एक क्यूबॉइड पिंड है, सॉलिड, लंबाई 49, चौड़ाई 44, हाइट 18। इससे एक ढाला गया है एक गोला। गोले का हमें पहले रेडियस निकाल लेंगे, फिर इसकी डायमीटर आ जाएगी। इसका आयतन बराबर इसके आयतन के हैं। गौर फरमाइए, इधर ध्यान दीजिए। ईंट के आकार का है नहीं है यू, तो ईंट का आयतन होगा बेटे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गोले का आयतन प्यारे बच्चों 4/3 पाई r की पावर 3। ये घटिया सा सवाल था, ये इतना आसान है, फॉर्मूले की कीमत है बस इनमें। लंबाई कितनी है बच्चों 49, चौड़ाई 44, ऊंचाई 18। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की पावर 3। कोई डाउट? क्या आप 22 से 44 को काटना जानते हो? 22 दूनी 44, कोई डाउट तो नहीं? 2 से 4 भी काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 18 काट दो 9। यहाँ नीचे बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो r की पावर 3 जैसा आप लिखोगे, ये r की पावर 3 प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, r की पावर 3 जैसा आप लिखोगे यहाँ r की पावर 3, तो कितना बचा हमारा 49 गुणा 9, 49 गुणा 9 ही तो बचा। 7 या 21 भी यहाँ आ जाएगा, गुणा 21, जो नीचे था ऊपर आ जाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, r की पावर 3 49 को 7 7 49, 9 को 3 3 9, ये 21 जो का तो बेटे यू भी 7 या 21 हो गए, यू भी 7 या 21, 1 21 यू 3 21 हो गए, अर्थात r की पावर 3 बराबर 21 की पावर 3। कोई डाउट तो नहीं? एक तो 21 यहाँ, एक 21 यहाँ और एक 21 ये। 3 से 3 पावर, तो रेडियस कितनी आ गई 21। रेडियस आते ही हम व्यास निकाल देंगे, जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है, दुगुना 2 गुणा r, अर्थात 2 गुणा 21, तो 21 दूनी कितना हो गया 42 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ गया इसका। देखिए, पढ़िए, बूझिए। कुछ बुझो। घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, गोले का आयतन 4/3 पाई r की पावर 3। सफलतापूर्वक इन्हें काटिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चले चले भाई। एक ठोस शंकु सॉलिड कोण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास के 4 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनेंगे? इसे पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। शंकु के आयतन को गोले के आयतन से भाग दे दो, गोलों की संख्या आ जाएगी। शंकु का आयतन ऊपर लिखो, गोले का आयतन नीचे लिखो।
नंबर्स ऑफ स्पेयर आ जाएंगे। कहाँ ध्यान है आजकल? हाँ बहादुर बच्चों, 125, शाबाश, वेल डन। हाँ ध्यान दो इधर, रुक रहे। हेलो, देखो बेटे, क्या आप इस सवाल को बता सको? अगर मैं आपको ये कहूं इस बाल्टी में 24 लीटर दूध है तो 4-4 लीटर के कितने डिब्बे भरेंगे? अगर इस डिब्बे में 4 लीटर आता हो, 24 लीटर की बाल्टी में 4 लीटर के कितने डिब्बे भरेंगे? तो आप भाग ही तो दोगे। आपने 24 लीटर के आयतन को भाग दे दिया 4 लीटर के आयतन से, तो 6 भरेंगे या नहीं भरेंगे? तो बिल्कुल सेम वही है कि एक ऐसा शंकु है, इस शंकु में से बेटे कितने छोटे छोटे से गोले बनाएंगे? तो आप शंकु के आयतन को भाग दे दीजिए गोले के आयतन से, कोई डाउट तो नहीं? ये मामूली सा क्वेश्चन है, गोलों की संख्या आ जाएगी, नंबर्स ऑफ स्पेयर, गोलों की संख्या आ जाएगी। तो आपको शंकु के आयतन को भाग दे देना चाहिए। बेटे गौर करो, शंकु की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है बच्चों इसकी? 10, ऊंचाई है 10। और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस 20। रेडियस कितनी है इसकी? 20, ठीक है। और गोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं? सब कुछ दे रखा, बस इनके फॉर्मूले लिखते ही आंसर, इतना आसान हो। बेटे शंकु का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का 4/3 पाई आर की पावर 3। कोई डाउट? ये फॉर्मूले हों जिन्हें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, सब लिखवा चुका हूं। बेटे ध्यान दीजिए, पाई/3 हमेशा समान रहते हैं, पाई/3 वे कट गए, तो हमारा ऊपर कितना बचा? आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 20। 20 का स्क्वायर का मतलब 20 2 बार, और एच कितना है? 10। 20 स्क्वायर एच, 20 स्क्वायर एच बटे 4। इस आर, इसकी रेडियस कितनी है? 2, तो 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया क्या? 2 की पावर 3, 2 3 बार लिखेंगे। अब काट दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 गोले बन जाएंगे आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पूछो कुछ। सारे कर दिए होंगे तो शाबाश, ऐसा चाह बालक सारे कर दे। चले आगे, नेक्स्ट। ध्यान से देख लो भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो जल्दी जल्दी बताओ। लिखो, एक कमरे की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, ऊंचाई 10/2/3 मीटर। इसमें रखी सबसे लंबी छड़ की माप बताओ। सबसे लंबी छड़ की माप। तो कमरे में सबसे लंबी छड़ की माप उसके विकर्ण में आती है, तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र लगते ही आंसर आएगा। कमरा घनाभ के आकार का होता है,
बहुत इजी और अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हो गया इसका विकर्ण। इस विकर्ण की माप होती है प्यारे बच्चों रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वैल्यू घनाभ के विकर्ण की। एल बी एच आपको दे रखी, फॉर्मूले में रखते ही आंसर आएगा। लॉन्गेस्ट स्ट्रिक, अधिकतम माप की छड़, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक आपको निकालनी है तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, भूलना मत। विकर्ण निकालना पड़ता है। बेटे गौर करो मेरे बच्चों, ध्यान दो। एल है 16, 16 का स्क्वायर, एच है 12, 12 का स्क्वायर और 10 या 30 और 2 32/3 का स्क्वायर। कोई डाउट? बच्चों 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 का स्क्वायर 16 गुणा 16 256, 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 144, 32 का स्क्वायर 1024, 3 का स्क्वायर 9। बेटे ध्यान दो, ये जुड़ के कितने हो गए? 400। कितने हो गए? 400। 1024/9, तो 9 की गुणा 400 में करोगे 3600 हो जाएगा। 9 की 4 में 3600, 3600 में 1000 और जोड़ दो, कितने हो गए? 4600। 4624/9। हमें 4624 का वर्गमूल निकालना है। 9 का तो पता हमें 3 होता है। बेटे ध्यान दीजिए, इधर देखो, जैसा हमें 4624 का वर्गमूल निकालना, तो आप ये देखिए 4 किसके वर्ग में आवे? या तो 2 के वर्ग में या 8 के वर्ग में। 2 का स्क्वायर भी 4 हो, 8 का स्क्वायर भी 4 हो इकाई में। अब इन दोनों अंकों को छोड़ दो। अब ये देखो 46 किसके वर्ग के आवे? 46। आप ये देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो? 36 और 7 का स्क्वायर कितना हो? 49। 49 तो बड़ा है ना इससे, तो निश्चित रूप से 6 आएगा इधर भी और 6 आएगा इधर भी। अब हमें यह देखना है इसका वर्गमूल ये सही है या ये सही है। उसे देखने के लिए आप ये देखो, यू 46 जो है, यू 46, ये 46 जो है यू 36 के नजदीक है, 49 के नजदीक है। 49 में इसमें 3 में ही फर्क है, 36 में 10 का, तो किसके नजदीक है? 49 के, बड़े वाले के। तो इनमें बड़े वाला सही है, अर्थात इसका वर्गमूल आएगा बड़े वाला 68। 68 को 3 से भाग दे दो, 22 सही, 2/3। सबसे लंबी छड़ की माप 22.66। कोई डाउट? नेक्स्ट और लिखिए सवाल फटाफट, कुछ बूझना है जल्दी बताओ। कुछ वर्गमूल दोबारा देख लो। दोबारा देख लीजिए। 4624 का हमें वर्गमूल लेना, तो ये देखो 4 2 के भी स्क्वायर में आवे, 2 का स्क्वायर 4 नहीं होता। 8 के भी स्क्वायर में 8 8 64 4 आवे। हर एक संख्या आपको ऐसे ही मिलेगी, तो आप इसके दोनों हिस्से लिख लो, 4 2 में भी आवे और 4 8 के वर्ग में भी आवे। क्लियर? अब ये दोनों संख्या छोड़ दो हमेशा। इधर जितनी बची हुई देखो किसके वर्ग में आती है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो, 7 6 से अगला 7 का स्क्वायर 49। ये देखो हमेशा छोटे वाला लेना है इनमें। 49 तो बड़ा है ना 46 से, तो छोटे वाला कौन सा आएगा? तो निश्चित रूप से यहां भी 6 आएगा और यहां भी यू 6 होगा। ठीक है, अब हमें यह देखना इसका एक्चुअल वर्गमूल 62 है या 68 है। एक है इनमें से, निश्चित रूप से इनमें से एक छोड़ना, एक को यूज करना। अच्छा जी, कौन से को छोड़ना, कौन से को यूज करना? आप ये देख लो, ये 46 जो है 46 किसके नजदीक है?
बड़े वाले के या छोटे वाले के? बड़े वाले के, तो उत्तर बड़े वाला सही है, छोटे वाला गलत। हर एक किसी का वर्गमूल निकल जाए ऐसे, हर एक संख्या का। नेक्स्ट आगे लिखिए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो है 3:1। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की माप 88 है, 88 वर्ग मीटर। इसका आयतन ज्ञात करिए। बहुत बेस्ट क्वेश्चन, मामूली सा क्वेश्चन है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो 3:1 है। टोटल सरफेस एरिया 88 है। इसका वॉल्यूम हमें बताना। तो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है वॉल्यूम। छात्रों ध्यान दीजिए, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। बेटे यहां ध्यान दो, लंबाई को 3x ले ले, चौड़ाई को 2x ले ले, ऊंचाई को x ले ले, क्योंकि अनुपात में है, x लगाइए। अब गौर करें, हेलो ध्यान दीजिए, इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। आज का बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 88। ये दे रखा है 88, वैल्यू है 88। गौर करें तो मेरे भाई 2LB की गुणा करोगे इन दोनों की, ये LB है ना, तो गुणा करोगे 3 दूनी 6, x के x में x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया। BH की गुणा करोगे इन दोनों की, तो 2x के x में 2x स्क्वायर हो गया नहीं। HL की गुणा करोगे, ये L ये H, 3x के x में, तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर बराबर 88। तो 6 2 8 और 3 11 हो गए, 11 दूनी 22x स्क्वायर बराबर 88। 22 था 88 काट दो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 4 का वर्गमूल कितना आ गया? x बराबर 2 आ गया। तो इसका मतलब ओरिजिनल लंबाई कितनी होगी? ध्यान दीजिए, ओरिजिनल लंबाई 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, चौड़ाई 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ऊंचाई x बराबर 2। अब पूछा क्या है? इसका आयतन बताओ। तो आयतन क्या होता है सभी भाई जानो? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, LBH ये वॉल्यूम होता है। अर्थात L की वैल्यू 6 4 2, कितना हो गया टोटल? 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में दे रखा है, मीटर क्यूब आएगा, मीटर की पावर 3। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कोई डाउट हो पूछो। जो वैल्यू देगा उसका फॉर्मूला लिखो, तुरंत आंसर आएगा। बीस सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले अर्धगोले को 2 समान भागों में काटा गया।
दो समान भागों में काटा गया, प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। देखते हैं कर पाते हो या नहीं। बीस सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले अर्धगोले को दो समान भागों में काटा गया। गौर करें, हुआ? शाबाश। देखो इधर, इस तरह का ये अर्धगोला है, सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर अर्धगोला, इसकी रेडियस कितनी है? 20। अर्धव्यास का अर्थ रेडियस ही होती है, त्रिज्या ही होती है 20। हुआ किसी पे सवाल? जी नहीं, गलत है, ध्यान दीजिए। अब आप गौर करें, सवाल में कहा इसे दो बराबर भागों में काट दिया इस तरह से, एक इधर एक इधर, ऐसे ही तो लिख रहा, दो समान भागों में। तो आप गौर करें, गौर करिए सभी भाई, एक हिस्सा तो हमारा ये बन गया, और एक हिस्सा हमारा ये बन गया, ये इस टाइप के दो बन गए। प्रत्येक का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया हमें प्रत्येक हिस्से का इधर का और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो आप एक छोटी सी बात पे ध्यान दीजिए सभी भाई, गौर करिए, समझ में आएगा बढ़िया। ये गोला है, ठीक है, इसका सारा चारों ओर का जो सरफेस एरिया है, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर हो। गोले का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें इस चौथाई का ही निकालना पड़ जाए, इस चौथाई का सरफेस एरिया, चौथाई का, यू चौथाई हिस्सा है नहीं, यू इस पूरे गोले के आधे का आधा है या नहीं? तो आधे का आधा चौथाई तो हो जाएगा। तो इस चौथाई पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4, समझ में आ गया? टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर हो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे तो चौथाई हो जाएगा। इस चौथाई का सरफेस एरिया आ गया हमारा ये सारा, अर्थात इसका सरफेस एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, अब हमारे पास ये दो हिस्से और रह गए, एक तो हिस्सा ये रह गया नहीं, और एक हिस्सा ये और रह गया। आप ये गौर करिए मेरे भाई, ध्यान दीजिए, इस टोटल का पृष्ठ, इस टोटल का क्षेत्रफल कितना था? यू भी तो एक वर्ताकारी भाग है या नहीं? वर्त है या नहीं? टोटल पाई आर स्क्वायर है या नहीं? इसका टोटल इस वर्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर का अगर आधा इतना हिस्सा ले ले तो पाई आर स्क्वायर का आधा हो गया, यू पाई आर स्क्वायर का आधा ये वाला हिस्सा हो गया, और ये भी पाई आर स्क्वायर का आधा हो गया, पाई आर स्क्वायर का आधा। तो प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा यू प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। 4 से काट दो 4, तो कितना बचेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस आधा पाई आर स्क्वायर, आधा पाई आर स्क्वायर, टोटल पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये जुड़ का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों, ये 2 पाई आर स्क्वायर।
ध्यान दीजिए, 4 से 4 कट गया, पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा पाई आर स्क्वायर, आधा पाई आर स्क्वायर, टोटल पाई आर स्क्वायर, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू 20 है, तो ये हो गया 2 पाई गुणा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 400 दूनी 800, आंसर आ गया 800 पाई। प्रत्येक का टोटल सरफेस एरिया 800 पाई। ये क्वेश्चन था। और लिखो, चलें, पूछना कुछ? लिखो 18 सेंटीमीटर व्यास के तांबे के ठोस गोले सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले को पिघलाकर, पिघलाना होता है आयतन, पिघलाकर 2 mm, 2 के 4 लिख लो, 4 mm व्यास का, mm का अर्थ है मिलीमीटर, 4 mm व्यास का तार बनाया गया, तार ढाला गया, बेलनाकार तार, बेलनाकार तार, बेलनाकार तार ढाला गया। तार की लंबाई बताओ। बताइए जी फटाफट। अर्थात गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये लिखना। गोला ऊपर दे रखा है 18 सेंटीमीटर व्यास का, और तार बेलनाकार है, उसका व्यास दे दिया, हमें लंबाई निकालनी बस, ऊंचाई जिसे कहें। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन लिखते ही आंसर आएगा। क्या 243? 243 किलो मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर? गलत है। हाँ बच्चों बताइए जल्दी, फौजी भाई, हर्ष, क्या 243? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, मील, प्रकाश वर्ष, पारसेक, कुछ तो बताओ। गलत है तेरा, तो सबसे ज्यादा गलत है, इनका ही सही है बाकी का। 272 सेंटीमीटर रॉन्ग आंसर। शाबाश बच्चों, यहां ध्यान दो। हेलो, सही दृष्टि से देख लो एक बार। ये एक ऐसा गोला है, यहां देख गोला सही, तो इसका डायमीटर कितना है? 18। त्रिज्या कितनी होगी? 9। इसमें से ऐसा एक पतला लंबा तार खींच लिया, पतला लंबा तार, जिसका व्यास कितना है? 4 mm। कितना है व्यास? तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 2 mm। 2 mm त्रिज्या, व्यास 4, तार की मोटाई 4, तो त्रिज्या होगी 2, 4 का आधा 2, जैसे यहां 18 का आधा 9। अब इसी में से ही बनाया तो इसका टोटल पानी इसमें प्रयोग हुआ, टोटल यूज जो हुआ दारू इसका लिक्विड, अर्थात इसका वॉल्यूम बराबर लिखना। अब एक थोड़ा सा ध्यान दे लो। हेलो, यू सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर,
और ये मिलीमीटर है, ये तो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर के भी सेंटीमीटर बना लो, 0.2 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो, 0.2 हो गया यू। तो बेटे यहां देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की पावर 3, जिसे हम कहेंगे 9 की पावर 3, r 9 है। और बेलन बेलनाकार तार, तार का आयतन पाई r स्क्वायर, r कितना है 0.2 का स्क्वायर। और हमें इसकी लंबाई निकालनी, कितना लंबा तार गुणा l, पाई से कैंसिल हो गया पाई, ये घटिया सा सवाल बचा बस, इतना मामूली सा जो इसमें रखते ही आंसर आ जा। बेटे गौर करो, कैलकुलेशन देखिए, 4/3 9 गुणा 9 गुणा 9, 4/3 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, अपॉन में ये भी आ गया 0.2 गुणा 0.2, 0.2 गुणा 0.2, ये तार की लंबाई आ गई। बेटे 2 बार पॉइंट हटाओगे तो 2 0 लगेगी नहीं लगेगी, 2 दूनी 4 से कैंसिल, 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 9 नम 81 तिया, 81 तिया 243 के बाद में 2 0, इतने सेंटीमीटर लंबा तार बनेगा, जिसे आप मीटर में कन्वर्ट करिए 243 मीटर, 243 मीटर लंबा तार, ये आंसर है। कंफ्यूज कहाँ करा, मैं तो कह रहा था प्रकाश वर्ष में है, एक मील में है, किलोमीटर में है, मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो आपको बताना था जी सेंटीमीटर है। यही था, शाबाश, चलती बार आपको पुरस्कार मिलेगा। और लिखो, अब कुछ सवाल एसएससी जीडी के बोल रहा हूं 2023 के जो अभी आ रहे हैं, एसएससी जीडी 2023, ध्यान से पढ़िए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडी हो जाइए इस बढ़िया सवाल के लिए। हाँ बेटे लिखो, एक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयतन 924 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। इस बेलन की त्रिज्या बताओ। फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, जल्दी बताओ बेटे। वॉल्यूम 924, सरफेस एरिया 264, सूत्र रखते ही उत्तर आ जाएगा। एसएससी जीडी 2023 का सवाल है। हाँ भाई, ये बंद ना करे, ये दे। करो बेटे, जल्दी करिए। कर दिया क्या? 7, वेल डन, शाबाश, टाइम पूरा हुआ। हेलो, एक्सपायर डेट निकल गई आपकी, देखो इधर। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिनकी वैल्यू 264 924। इतना घटिया सवाल आ रहा है, रखते ही उत्तर आ जा। ये दे रखा, ये भी दे रखा, फिर भी शर्म नहीं आ रही। बेटे देखो, पाई से पाई कट गया,
एक आर से आर स्क्वायर है ना, एक आर कट गया स्क्वायर, एच से एच कट गया, ऊपर रह गया 2, नीचे रह गया आर। 22 एकन 22, 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 22 दूनी 44, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, अर्थात 2/7 यहां रह गया, 2 से 2 भी उड़ गया, आर बराबर 7। ये सवाल था, इतना इजी, इतना इजी क्वेश्चन था भाई, एसएससी जीडी 2023। फॉर्मूले की माया है इसमें, तो जिसके फॉर्मूले याद उस पर सब कुछ आल लगे। एक और लिखिए एसएससी जीडी 2023 का सवाल, बेस्ट क्वेश्चन है, लिखो। एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। प्रारंभिक त्रिज्या क्या थी? गोले की आरंभिक त्रिज्या बताओ। मामूली सा क्वेश्चन है। व्हाट इज इनिशियल रेशियो रेडियस? कर दो जी, कर दो बहादुर बच्चों, जल्दी जल्दी कर दो। बताओ जी। 9। समय समाप्त हुआ, गौर करिए। किसी पे भी नहीं हुआ, जीडी के क्वेश्चन नहीं हो रहे। एसएससी जीडी 2023 के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं आप पे। देख, हेलो हेलो, देखो इधर, ये गोला अगर इसकी त्रिज्या आर है, आर, तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे, अर्थात r+2 कर दे, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर। अगर पहले त्रिज्या r थी तो ये सरफेस एरिया था। अगर इसकी त्रिज्या 2 बढ़ा दें, लिख रहा 2 बढ़ा दें, तो इतना एरिया बढ़ जाता है। इसका मतलब यू एरिया जो है पहले एरिया से 352 ज्यादा है। बस ये सवाल है, बस ये क्वेश्चन है। अब 4 पाई इधर भी, 4 पाई इधर भी कॉमन ले लीजिए, 4 पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा हमारा r+2 का होल स्क्वायर, और यहां से बचेगा केवल r का स्क्वायर, बराबर 252, 352। ठीक है, किसी बालक को कोई दिक्कत हो बताइए। अब इतने 4 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। आप इसे एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, आपको ये फॉर्मूला पता होगा। a² - b², एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया जाता है या नहीं? तो आप इन्हें भी एक बार जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2r+2, और एक बार घटाओगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, बराबर 352। गौर करें,
क्या आप पे 22 का पढ़ा हुआ? जी हाँ, 22 एकन 22, 22 छिक्का 132, 4 तभी 16 काट दीजिए, 4 चौक 16, 2 से भी 4 काट दीजिए, 2 दूनी 4। कोई डाउट? तो हमारा क्या बचा यहाँ? 2r + 2 बचा बस, केवल 2r + 2। 7 की गुणा 2 में कर दो, 7 दूनी 14। अब आप ये देखिए, अगर हम 2 घटा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2r बराबर 14 में से 2 घट के कितना आ जाएगा? 2r बराबर 12। अगर व्यास पूछता तो 12 आता, लेकिन पूछ रहा त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी आओगी? 6 सेंटीमीटर आंसर। ये बढ़िया सवाल है बहुत, जो जीडी में आ रहे, बहुत मजेदार। और लिखें, चलें, कुछ पूछना? बोलता ही नहीं। एक बस तो पूछे, उसे कुछ पूछना है क्या? ये वाली देखो, 4 पाई की वैल्यू 22/7। एक बार इसे जोड़ दिया, जब जोड़ेंगे तो r 2r और 2r + 2। ये वाला फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर हटाने के लिए एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो ये स्क्वायर हटाएंगे जी भी, तो इन्हें जोड़ रहे घटा रहे, ठीक है। और जब घटाओगे r से r कट जाएगा, 2 रह जाएगा, कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट आगे चलो, लिखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी जीडी, बहुत बढ़िया सवाल आ रहे हैं सच में। एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसका आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी तिर्यक ऊंचाई बताओ, स्लैंट हाइट। कर दो सर जी, जल्दी जल्दी कर दीजिए, मामूली सा क्वेश्चन है, मामूली सा। शंकु की रेडियस और हाइट का रेशियो 3:4 है, वॉल्यूम 96 पाई है, तिरछी ऊंचाई बताओ। 10। फॉर्मूला लिखो तो शंकु का तुरंत आंसर आएगा मेरे भाई। बेटे ऐसा शंकु, गौर करिए, 10 आ गई, शाबाश, गौर करें इधर। शंकु की त्रिज्या ये वाली और ऊंचाई, अगर ये 3x है तो ये 4x है, लिखा हुआ है 3:4, 3:4। तो x लगा के लिखे 3:4। अब आप गौर करें, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r² h, यही होने 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और 3x का स्क्वायर 9x² लिख दूं, h 4x लिखना है, बराबर कितना? 96 पाई। कोई डाउट? पाई से 22/7 कट गया, कोई डाउट? हल करेंगे, अब हल करेंगे बेटा। 3 × 9,
तो 4 तिया 12 हो गया यू, और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 बराबर 96, 12 अट्ठे 96, एक्स की पावर 3 बराबर 8, तो एक्स बराबर 8 का घनमूल 2, एक्स बराबर 2। तो बच्चों इसका मतलब ये 3 दूनी 6। कोई डाउट किसी को हो बता दीजिए मेरे भाई। 3 दूनी 6, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ भी रखेंगे, 4 दूनी 8। अब हमें तिरछी ऊंचाई निकालनी, तो वर्गमूल 8 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर। वैसे भी 6, 8, 10 का त्रिक संबंध हो, जानते हो क्या? 3, 4, 5 का त्रिक संबंध इसी तरह 6, 8, 10 का हो। या तिरछी ऊंचाई 8 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर, 8 का 64, 6 का 36, जुड़ का 100, 100 का वर्गमूल 10। तो इसका मतलब तिरछी ऊंचाई 10 है। बहुत आसान सवाल था। सब आसान उनके लिए भाई जिस पर कैलकुलेशन आती हो, फॉर्मूले आते हो। देख उसके लिए तो है आसान, और सबके लिए आसान थोड़ा ही है। लिखो एक और लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है फौजी साहब कुछ? सर जी बूझ लिया करो। तीन गोले के व्यास क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर, तीनों को पिघला दिया भाई, एक बड़ा गोला बनाया गया, लार्ज स्फीयर। एक बड़ा गोला बनाया, बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। बेस्ट क्वेश्चन है, करिए। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर? पाई में ही बता देते। शाबाश, गौर करो बच्चों, बिल्कुल सही तारक, बिल्कुल सही है। यहां देखो बेटे, गौर करो, इतना समय ही नहीं है। 3 गोले हैं, 1, 2, 3। इन तीनों का वॉल्यूम बराबर है एक बड़े गोले के। ये सवाल है बस, मामूली सा क्वेश्चन, टाइम की है वैल्यू एग्जाम में। इस गोले का व्यास 6, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3। समझ में आ गया? इस गोले का व्यास 8, तो त्रिज्या कितनी होगी? 4। इस गोले का व्यास 10, तो त्रिज्या कितनी होगी? 5। कोई डाउट? और हमें इस गोले की त्रिज्या निकालनी। त्रिज्या निकालने के बाद ही इसका सरफेस एरिया आएगा। पहले आप ध्यान दीजिए, पिघलाना जब भी आएगा तो आपको आयतन निकालना, वॉल्यूम। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की पावर 3। यही तो, यहां भी हम वही 4/3 पाई r की पावर 3, यहां भी 4/3 पाई r की पावर 3। ये सब जुड़ के 4/3 पाई कैपिटल R की पावर 3। जबकि इनकी रेडियस अलग अलग है, हम लिख सकें R1, R2, R3। छोड़ो इस मैटर को, आप इस मामूली सी बात पर ध्यान दो कि 4/3 पाई यहां भी है, 4/3 पाई यहां भी है, 4/3 पाई यहां भी है, और इधर भी 4/3 पाई है या नहीं है? तो इधर कॉमन लेंगे तो उधर से उधर कट जाएगा सारा।
तो मेरे कहने का मतलब बेटे ये है 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहां से त्रिज्या की पावर 3, त्रिज्या 3, 3 की पावर 3, यहां से त्रिज्या 4 तो 4 की पावर 3, यहां से त्रिज्या 5 तो 5 की पावर 3 और बराबर 4/3 पाई r की पावर 3। बेटे समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा? 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 3 कितना हो बच्चों? 9। 4 की पावर 3 सब डाली यहां भरे, तो 3 की पावर 3 को भी 9, हाँ ठीक है 9। अब बतावे 3 की पावर 3 27, 81 बता रही पाड़ेन का तो धर का पहले जब बैठावे यहां। 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125 बराबर r की पावर 3। बेटे जुड़ के 216 हो गया, r की पावर 3, 216 6 की पावर 3 हो, r की पावर 3, 3 से 3 कट गया, तो इसकी r बराबर कितनी आ गई? 6, r बराबर 6 आ गई भाई। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालने से कोई नहीं रोक सकता। इसका सरफेस एरिया गौर करिए, सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r की वैल्यू 6 का स्क्वायर अर्थात 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये है जी। करो बेटे जल्दी, सारा सवाल लिखो, समझो, करो, जल्दी जल्दी लिखिए और करिए। गोले शंकु बेलन घन घनाभ सारे शामिल हो रहे नहीं हो रहे? सब टाइप के सवाल ऐसे ही हमें एग्जाम में। पूछना है कुछ? अजी नहीं, कुछ नहीं पूछना। कल बिल्कुल शुरुआत से हो जाएगा बैच, पहले चैप्टर से। रीजनिंग बिल्कुल शुरुआत से, मैथ भी पहले चैप्टर से, सच कह रहा हूं मैं, और जीएस भी बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक थे, सारी कमजोरी दूर कर लियो अपनी। एक और लिखो, एक शंक्वाकार टैंक, शंक्वाकार टेंट की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई 2.5 मीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग मीटर है। इसकी ऊंचाई बताओ, टेंट की ऊंचाई बताओ। बताओ जी। इस तरह का एक शंक्वाकार टेंट है जिसके फरस का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू 1.54 है और जिसकी तिरछी ऊंचाई एल बराबर 2.5 मीटर है। हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, टेंट की ऊंचाई एच बराबर ज्ञात करनी। तो बेटे सबसे पहले पाई आर स्क्वायर, जो फर्श का क्षेत्रफल पाई आर 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, 22 सत्ते 154.7, 2 अंकों पर दशमलव लगेगा, 2 पे था 0.07 रहेगा। आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 0.49, आर बराबर 0.7 आ गई। कितनी आ गई? 0.7। ये 0.7 आ गई, 0.7।
और आप जानते हो 7, 24, 25 का त्रिक संबंध होता है, नहीं होता है? 7, 24, 25 का त्रिक संबंध, ये 7 है या 25 है तो निश्चित या 24 आओगी। एक अंक पर दशमलव यहाँ है, एक पे यहाँ, एक पे यहाँ लगेगा, तो इसका मतलब इसकी हाइट भी 2.4 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। आंसर याद रखें, ठीक है? हाँ भाई ध्यान दे, बंद कर दे इसे।